आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश को सही से पढ़ने का पूरा कोर्स लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से इंग्लिश कौन से लेटर को कब क्या और कैसे पढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ए के उच्चारण के नियमों को समझने से पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इसमें जो शब्द दिए गए हैं जैसे कि BAR लिखा हुआ है बार, BAT लिखा हुआ है बैट, NAME लिखा हुआ है तो नेम, SAME लिखा हुआ है तो सेम, इसमें ए को कभी आ पढ़ रहे हैं तो कभी ए पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वरना इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ए के उच्चारण के नियम। नियम नंबर 1 है कि यदि जब ए के बाद आर हो तो ए को आ पढ़ेंगे। ए के बाद आर होगा तो ए को आ पढ़ेंगे। समझ में आ गया। ए के बाद आर होगा तो ए को आ पढ़ेंगे। तो अब इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। जैसे कि BAR यानी ए के बाद में आर है तो इसीलिए हम ए को आ पढ़ेंगे और बी को हम पढ़ेंगे ब। तो AR को पढ़ेंगे आ, फिर र को र, बार। ठीक है। इसी तरह से CAR इसको कैसे पढ़ेंगे तो सी को हम पढ़ेंगे क और AR को पढ़ेंगे आर। ठीक है। क्योंकि ए के बाद में आर पढ़ा है तो इसलिए ए को हम आ पढ़ेंगे तो कार हो गया। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं जो कि है हमारा WAR। W को हम व पढ़ेंगे, AR को हम पढ़ेंगे आर। ठीक है। व प्लस आ प्लस र, वार। ठीक है। वार यानी लड़ाई। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है STAR। STAR इसमें भी ए के बाद में आर आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हम ए को आ पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको STAR स्टार। ठीक है। स ट प्लस आ प्लस र, स्टार। ठीक है। एस को हम पढ़ेंगे आधा स, टी को हम ट और ए को हम आ पढ़ेंगे और आर को र, स्टार। अगला नियम हमारा दो व्यंजनों के बीच में यदि ए का प्रयोग हो तो ए को ए पढ़ेंगे। दो व्यंजन आ रहे हैं और उनके बीच में अगर ए का प्रयोग हो रहा है तो हम ए को ए पढ़ेंगे। जैसे कि बी व्यंजन है और टी व्यंजन है। ठीक है। बी और टी क्या है, व्यंजन है और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है तो हम ए को ए पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे बैट। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा RAT। आर को हम र पढ़ेंगे और हम ए को ए पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आर व्यंजन है और टी व्यंजन है और इन दोनों के बीच में ए आया है तो ए को हम ए पढ़ेंगे। ठीक है। तो रेट हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं जो कि है CAP। ठीक है। सी को हम व्यंजन कहते हैं और पी को भी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और ए है कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो सी और पी के बीच में आ गया ए तो सी को क प्लस ए प्लस प, कैप। ठीक है। इसी तरह से पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल है जो कि है BAD। तो बी व्यंजन है और डी व्यंजन है और इसके बाद में इन दोनों के बीच में ए आया है। ठीक है। तो जो कि है स्वर तो हम ए को हम ए पढ़ेंगे तो बैड। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है CHAT। तो CH ए को हम पढ़ेंगे चे और फिर टी को पढ़ेंगे ट, क्योंकि ए को हम ए पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एच और टी के बीच में ए आ रहा है। एच व्यंजन है और टी व्यंजन है और ए हमारा है स्वर, इसीलिए हम ए को ए पढ़ रहे हैं तो चैट। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर भी बढ़ सकते हैं जो कि हम देख सकते हैं कि क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है CAT। सी को हम क पढ़ेंगे, ए को हम ए पढ़ेंगे और टी को ट पढ़ेंगे तो हो जाएगा कैट। क्यों, क्योंकि सी व्यंजन है टी व्यंजन है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आ रहा है तो हम ए को ए पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब नेक्स्ट नियम है हमारा यदि ए के बाद में अक्षर को छोड़ने पर अगला अक्षर ई आए तो ए को हम ए पढ़ेंगे। यानी ए के बाद में एक अक्षर छोड़ने के बाद में अगर ई आ जाता है तो ए को हम ए पढ़ेंगे। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं जैसे कि है GATE। ठीक है। तो ए हमारा है, ए को छोड़ के ए के बाद में एक अक्षर छोड़ दिया जो कि हमने टी को छोड़ दिया, उसके बाद में ई आया तो हम ए को हम ए पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे हो गया गेट। ठीक है। GATE। टी को हमने छोड़ा,
ई को हमने देख लिया कि ए के बाद में एक अक्षर छोड़ने के बाद में ई अगर आ रहा है तो ए को हम ए पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे जी को ग, ए को हम पढ़ेंगे ए और टी को ट, और ई हमारा साइलेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है GAME। इसमें भी देख लीजिए कि सबसे पहले है जी, फिर ए, फिर एम और ई है। तो ए के बाद में एक अक्षर छोड़ने पर हमारे पास ई आ रहा है। क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ए के बाद में एक अक्षर को छोड़ने पर ई आ रहा है, जो कि एम को हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद में ई आ रहा है, तो ए को हम ए पढ़ेंगे। तो इसी तरह से गेम, ये हो गया RATE। इसमें क्या है? ए के बाद में एक अक्षर छोड़ दिया हमने, उसके बाद में ई आ रहा है, तो इसी तरह से हम ए को ए पढ़ेंगे। तो RATE, रेट। आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ जो कि आप अपने लिए ट्राई कर सकते हो, इससे कि आपकी इंग्लिश पढ़ने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। इससे आप अपने घर में ट्राई कर सकते हो और हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो लेटर बी का उच्चारण, अधिकतर अंग्रेज़ी शब्दों में बी का जो उच्चारण होता है वो ब होता है। कैसे होता है? क्योंकि अधिकतर अंग्रेजी, ये तो नियम पहला है कि जब भी अंग्रेजी शब्दों में बी आएगा अधिकतर, तो बी का उच्चारण क्या होगा? ब होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बी के अलावा और कुछ नहीं होगा, तो बी को हम ब पढ़ेंगे। तो बी को हम ब पढ़ते हैं, एटी को हम एट पढ़ते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ये बैट, और बैट का मतलब होता है बल्ला। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, बी को हम ब पढ़ेंगे और OAT को ओट पढ़ेंगे। तो बी ब प्लस ओट, ये हो जाएगा बोट। बोट यानी हमारा होता है नाव। ये क्लियर हो चुका है आपको? सबसे पहले हमने पढ़ा BAT यानी बैट, बैट यानी बल्ला, क्योंकि हम बी को ब पढ़ते हैं। अब सेकंड में हमने देखा बी को हमने ब पढ़ा और OAT को हमने ओट पढ़ा, तो ये बोट हो गया, और बोट यानी होता है नाव। इससे अगला वर्ड है हमारे पास BITE, BITE यानी बी को हम ब पढ़ेंगे और ITE को हम आइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइट। तो ब प्लस आइट, बाइट। क्या हो गया? बाइट। तो अब बाइट का मतलब होता है काटना। तो हमने 3 शब्द जाने हैं। पहला शब्द की मीनिंग होती है BAT यानी बैट, बैट यानी बल्ला, BOAT बोट यानी नाव, BITE यानी बाइट यानी काटना। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे हमारा नियम ये है, अगला नियम ये था, मतलब ये है कि जब भी बी के बाद में एच का प्रयोग होता है, जब भी आप देखते हो कि बी के बाद में एच लिखा हुआ है, तो आप अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि उसमें बा पढ़ते हो या भा पढ़ते हो। तो उसको हम सिंपल से भ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जब भी बी के बाद में एच का प्रयोग होता है, यानी BH लिखा हुआ होता है, तो हम BH को भ पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है BHARAT। ठीक है, तो BH को हम भ पढ़ेंगे और ARAT को हम आरत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आरत। ठीक है, तो भ प्लस आरत यानी भारत। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है BHAVANA, यानी BH को हम फिर से भ पढ़ेंगे और AVANA को हम आवना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवना। तो भ प्लस आवना, भावना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास BHAJAN, यानी BH को हम भ पढ़ेंगे और AJN को हम अजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अजन। तो भ प्लस अजन, भजन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास BHEEM। ठीक है, तो EEM को हम ईम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईम। और BH को भ पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा भीम। इससे अगला वर्ड है हमारे पास BH को हम भ पढ़ेंगे और OLE को हम ओले पढ़ेंगे। तो भ प्लस ओले, भोले। ठीक है, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। भारत, भावना, भजन, भीम, भोले। तो इन सब में BH को हम हाईलाइट कर चुके हैं और BH को हम भ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भ पढ़ रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम ये है कि शब्द के अंत में यदि MB आए तो B साइलेंट रहेगा। यानी अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, छोटा सा या थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो या कैसा भी शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, उसमें लिखा हुआ है M और B, कहाँ पे लिखा हुआ है?
अंत में लिखा हुआ है। तो एम बी तो 2 वर्ड हो गए, और एम को तो हम वैसे ही पढ़ेंगे, और बी हमारा जो है, जैसे कि इसमें रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि ये बी हमारा साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। जो भी रेड कलर में यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वो बी बी बी, ये सब क्या है? साइलेंट है। क्यों है? क्योंकि या साथ में बी के साथ में एम का प्रयोग हो रहा है, तो एम बी में बी साइलेंट रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी ओ एम बी, यानी सी ओ को हम को पढ़ेंगे, कू पढ़ेंगे, ठीक है, और एम बी को हम एम बी में से बी साइलेंट रहेगा और एम को म पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा कूम। फिर अगला वर्ड है टी ओ एम, ठीक है, टी ओ को हम टू पढ़ेंगे और एम बी को हम बी साइलेंट रहेगा और एम को म पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा टॉम। अगला वर्ड है डब्ल्यू ओ एम, ठीक है, तो बी साइलेंट रहेगा इसलिए हम बी को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखना ज़रूर है। लिखने में आप ये गलती मत करना कि बी साइलेंट है तो हम बी को लिख नहीं रहे, बी को हमें लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ड वूम। अगला वर्ड है CLIMB, तो बी तो हमारा साइलेंट रहेगा और CLIM को हम क्लाइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लाइम। तो क्लियर हो चुका है आपको? आगे बढ़ते हैं। शब्द के अंत में यदि बी और टी का प्रयोग हो रहा है तो हम बी को साइलेंट रखेंगे। क्या करेंगे? बी को साइलेंट रखेंगे और टी को हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे ये देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पर एग्जाम्पल से पहले मैं एक बार नियम वापस रिपीट कर देता हूँ कि शब्द के अंत में यदि बी टी आए तो बी को साइलेंट रखेंगे। पिछली बार क्या था? एम बी को साइलेंट, एम बी में बी साइलेंट रहता था, लेकिन अब बी टी में बी साइलेंट रहेगा, मतलब ये बी साइलेंट रह रहा है। बी के साथ यदि टी का प्रयोग हो रहा है और एम के साथ यदि बी का प्रयोग हो रहा है तो बी साइलेंट रहेगा। तो DEBT, यानी अंत में क्या आ रहा है? बी टी आ रहा है, तो हम बी साइलेंट रखेंगे। तो इस तरह से DE को हम डे पढ़ेंगे और बी हमारा साइलेंट है तो साइलेंट रखेंगे, और टी को हम ट पढ़ेंगे, तो डे ट। इस तरह से ये हो जाएगा वर्ड डेट। इसका मतलब होता है कर्ज। क्या होता है? डेट का मतलब होता है कर्ज। अगला वर्ड है DOUBT, यानी DOU को हम डाउ पढ़ेंगे और बी हमारा साइलेंट रहेगा और टी को हम ट पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा डाउट। इससे अगला वर्ड है, डाउट का मतलब होता है संदेह। इससे अगला वर्ड है SUBTLE, यानी BT का प्रयोग हो रहा है। ये हमें नहीं देखना है कि अंत में हो रहा है नहीं हो रहा है, देखना है कि BT साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। BT साथ में आ रहा है तो हम बी को साइलेंट रखेंगे। SUTLE, यानी सटल। सटल का मतलब जटिल, ठीक है, क्लियर हो गया है। अब DEBTER, यानी डेटर। डेटर का मतलब होता है कर्जदार। क्या होता है? कर्जदार। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आज हम सी के उच्चारण के नियम के बारे में जानेंगे। सी के उच्चारण के 3 नियम होते हैं। पहला नियम के बारे में बात करते हैं। नियम नंबर 1, 2 व्यंजनों के बीच यदि ई आए तो ई को ए पढ़ेंगे। यदि जब भी 2 व्यंजन आए उनके बीच में ई का प्रयोग हो, 2 व्यंजनों के बीच में ई का प्रयोग हो तो ई को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई को ए पढ़ेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में स्वर AEIOU को कहते हैं, और व्यंजन इनके अलावा जितने भी इंग्लिश में शब्द है उन सबको व्यंजन कहते हैं। तो देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है BED, यानी बी एक व्यंजन है और डी एक व्यंजन है। इन दोनों के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है तो हम ई को ए पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले उच्चारण करते हैं। बी को हम ब पढ़ेंगे, ई को हम ए पढ़ेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा बे, और फिर डी को हम ड पढ़ेंगे, तो बेड। इसका उच्चारण हो जाएगा बेड। अगला एग्जाम्पल है MEN। क्या लिखा हुआ है? MEN। एम को हम म पढ़ेंगे और एम एक व्यंजन है और एन एक व्यंजन है। इन दोनों के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है तो हम ई को ए पढ़ेंगे। तो एम को म पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा मैं, और न एन को न पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा मैन। इससे अगला वर्ड है SEND।
एन डी। एस को स पढ़ेंगे, ई को ए इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एस और एन के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है, तो ई को ए पढ़ेंगे। तो एस ई से, और एन को न, और डी को ड, सैंड। अगला वर्ड है टी ई एन, यानी टी को हम ट पढ़ेंगे, और टी एक व्यंजन है और एन एक व्यंजन है। टी और एन के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है, तो ई को ए पढ़ेंगे। तो टी ई एन यानी टेन। इससे अगला वर्ड है पी ई एन। टी ई एन तो टेन हो गया। अब पी को प पढ़ेंगे, ई क्योंकि व्यंजनों के बीच में आया है, दो व्यंजनों के बीच में आया है, तो इसको ए पढ़ेंगे। तो पी ई एन यानी पेन। इससे अगला वर्ड है आर ई डी, यानी आर को हम र पढ़ेंगे, ई को हम ए पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दो व्यंजन आर और डी के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए आर को र, ई को ए पढ़ेंगे और डी को ड पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा रेड। अगला वर्ड है डब्ल्यू ई डबल एल। अब आप कहोगे कि यहाँ तो तीन लेटर है नहीं, तो ये क्यों पढ़ा गया ई को ए? यहाँ पर दो व्यंजनों की बात हुई है, डब्ल्यू और एल की बात हुई है, ठीक है। तो डब्ल्यू एक व्यंजन है और एल भी एक व्यंजन है, इन दोनों के बीच में ई आ रहा है, ना कि पूरे वर्ड के बीच में। हमने ये नहीं बोला है कि किसी वर्ड के बीच में ई का प्रयोग हो तो ए आएगा। हमने ये कहा है कि किसी दो व्यंजनों के बीच में यदि ई आए तो ई को ए पढ़ेंगे। तो डब्ल्यू एक व्यंजन है और एल एक व्यंजन है, इन दोनों के बीच में ई का प्रयोग हो रहा है, तो हम ई को ए पढ़ेंगे। तो डब्ल्यू को व पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे और एल डबल एल को ल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा वेल। अब बारी है आखिरी एग्जाम्पल की, जिसमें लिखा हुआ है बी ई डबल एल, यानी बी को हम ब पढ़ेंगे और ई बी और एल के बीच में आया है, ये दोनों व्यंजन हैं, इसीलिए ई को ए पढ़ेंगे। तो बी को ब, ई को ए और डबल एल को ल। तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा बेल्ड। क्या हो जाएगा? बेल। अब हम नियम नंबर 2 के बारे में जानते हैं। नियम नंबर 2 है अंत में अगर ई हो, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई हो तो ई को नहीं पढ़ते हैं, ई साइलेंट रहेगा। कब साइलेंट रहेगा? अगर आखिर में आएगा, अगर आखिर में ई आएगा तो ई साइलेंट रहेगा। और उसी वर्ड के सेकंड और थर्ड लेटर अगर क्या होगा? ए ई आई ओ यू, यानी स्वर होगा। वापस से सुन लीजिए, अंत में अगर ई हो तो ई तो साइलेंट रहेगा, और उसी वर्ड का सेकंड या थर्ड लेटर अगर स्वर हो, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई हो, तो उसे जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ेंगे। अगर उसकी जगह ए लिखा हुआ है तो ए को अ नहीं पढ़ेंगे बल्कि ए पढ़ेंगे। ये मैंने पूरे एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो आई बटन में लिंक है, उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उसमें इस नियम का पूरा खुलासा किया हुआ है। तो हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 टी ए पी ई, यानी टी को हम ट पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे आखिर में कौन सा वर्ड है। आखिर में ई आ रहा है तो हम ई को साइलेंट रखेंगे, और इसी वर्ड का सेकेंड लेटर यानी ए को हम ए ही पढ़ेंगे। तो ये टी ए हो जाएगा टे, और पी को हम प पढ़ेंगे, तो ये वर्ड हो जाएगा टैप। इससे अगला वर्ड है टी ओ एन ई, यानी लास्ट में ई आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है तो हम ई को साइलेंट रखेंगे, और इसी वर्ड का सेकंड लेटर यानी ओ को हम ओ ही पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा टोन। क्या हो जाएगा? टोन। कैसे होगा? टी को हम ट पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे टो, फिर एन को न पढ़ेंगे, टोन। इससे अगला वर्ड है एफ आई एल ई। देखा आपने, आखिर में ई आ रहा है सब में, तो हम ई को साइलेंट रखेंगे, और इसी वर्ड के सेकंड लेटर यानी आई है, तो आई को ई नहीं पढ़ेंगे, आई को हम आई ही पढ़ेंगे, इसीलिए एफ को फ पढ़ेंगे और आई को आई पढ़ेंगे, तो फाई, और एल को ल पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा फाइल। इससे अगला वर्ड है सी ई डी ई, यानी आखिर में ई आ रहा है, तो आखिर में ई आने की वजह से ई साइलेंट रहेगा, और इसी वर्ड का सेकंड लेटर है ई, तो हम ई को ई ही पढ़ेंगे। इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा सीड। सीड क्यों होगा? क्योंकि सी को हम
स ही पढ़ रहे हैं, सी को स पढ़ रहे हैं, ई को ई पढ़ रहे हैं, तो सी, और डी को ड पढ़ रहे हैं, सीड। अगला वर्ड है LANE, यानी वापस लास्ट में ई आ रहा है, वापस लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अब हम इसी वर्ड के सेकंड लेटर को देखेंगे जो कि ए है। ए को हम ए ही पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, ई साइलेंट रहेगा इसीलिए LA को ले पढ़ेंगे और एन को न पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा लैन। इससे अगला वर्ड है HOLE, HOLE, आखिर में ई आ रहा है इसीलिए ई साइलेंट रहेगा, और इसी वर्ड का सेकंड लेटर यानी ओ को ओ ही पढ़ेंगे, HO यानी हो, और फिर एल को ल, ये हो जाएगा होल। इससे अगला वर्ड है DRIVE। इसमें देखो आखिर में ई आ रहा है यानी ई साइलेंट रहेगा, और सेकंड तो इस हर बार में आ रहा था लेकिन इस बार थर्ड लेटर आई आ रहा है, यानी AEIOU में से आई आ रहा है, तो आई को हम आई ही पढ़ेंगे। तो डी को हम ड पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, और आई को आई पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा ड्राई, और वी को व पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ड्राइव। अगला वर्ड है WAKE, आखिर में ई का प्रयोग हो रहा है, ई साइलेंट रहेगा, ई हमारा साइलेंट रहेगा, W को हम व पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, वे, और फिर के को क पढ़ेंगे, वेक। तीसरा नियम हमारा ये है कि जब भी कभी सी और जी के साथ, सी या फिर जी के साथ ई का प्रयोग हो, तो जैसे कि लिखा हुआ है CE, तो CE को हम स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। और अगर जी के साथ प्रयोग हो रहा है यानी GE, तो हम ज पढ़ेंगे। तो हम जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला है CEMENT, यानी हम देखते हैं कि सी के बाद में ई का प्रयोग हो रहा है, सी के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, ई का, तो हम सी को स पढ़ें, CE को दोनों को मिला के स पढ़ेंगे, और एम को म पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे, तो सी में, और फिर NT को नट पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा सीमेंट। ठीक है। इससे अगला वर्ड है GENIUS। फिर से देखो GE आ रहा है तो GE को ज पढ़ेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा ये वर्ड जीनियस। इससे अगला वर्ड है CENTRE, यानी CE फिर से आ रहा है तो CE को स पढ़ेंगे, और N को न पढ़ेंगे, और TRE को टर पढ़ेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा सेंटर। इससे अगला वर्ड है हमारे पास GERMAN, यानी GE आ रहा है तो हम GE को ज पढ़ेंगे और R को र पढ़ेंगे, तो जर, और फिर MAN को मन पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा जर्मन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा CENTURE, यानी C साथ में है तो CE को स पढ़ेंगे, N को न पढ़ेंगे, और TURY को टूरी पढ़ेंगे, चूरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चूरी, तो CN सैन, और फिर चूरी, सेंचुरी। अगला वर्ड है GENTS, यानी GEN, यानी GE आ रहा है तो हम GE को ज पढ़ रहे हैं, और फिर NTS को नट्स पढ़ रहे हैं, तो जेंट्स, जेंट्स, क्या पढ़ेंगे, जेंट्स। आपने अक्सर देखा होगा कि डी को कभी ड पढ़ते हैं, कभी ज पढ़ते हैं, और कभी ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम हमारा यही है कि हम डी को ड कब पढ़ेंगे। तो नियम यह है कि जब भी छोटे और सरल शब्दों में कोई कभी डी का प्रयोग होता हो, और यदि डी का प्रयोग सबसे शुरू में होता हो, अगर शुरू में डी का प्रयोग होता हो तो डी को हम ड पढ़ेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल पहला हमारा ये है कि DOG, यानी सबसे पहला वर्ड डी है, और रूल्स में भी यही है, सबसे पहला वर्ड डी होना चाहिए। और रूल्स आगे भी यही कह रहा है कि अगर छोटा वर्ड हो और पहला अक्षर डी हो तो ही डी को हम ड पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं कि डी शुरू में आ रहा है इसलिए डी को हम ड पढ़ेंगे, और ओ को हम ओ पढ़ेंगे, तो डी और ओ हो जाएगा डो, और फिर जी को हम ग पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा डॉग। अगला वर्ड है हमारा MAD, यानी एम को हम म पढ़ेंगे और
आखिर में हमारा वर्ड आ रहा है डी, और ये इसलिए हम डी को हम ड पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा और सरल शब्द है। ठीक है, तो हम डी को हम ड पढ़ेंगे। तो एम को म और ए को ए, तो मैं, और फिर डी को ड, तो मैड हो जाएगा। अगला वर्ड है डी ओ टी, इसमें शुरू में आ रहा है डी, इसलिए हम इसको डी को ड पढ़ेंगे। तो डी ओ टी यानी डॉट। अगला वर्ड है आर ओ डी यानी आर ओ डी रॉड, डी ओ डी डॉट आर ओ डी रॉड। अगला वर्ड है डी ए वाई यानी डी को हम ड पढ़ेंगे क्योंकि शुरू वाला वर्ड है, और ए वाई को ए पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा डे। इससे अगला वर्ड है के आई डी, इसमें आखिर में डी आ रहा है और ये छोटा वर्ड है। आखिर में आने की वजह से ये नहीं हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये छोटा और सरल शब्द है, इसीलिए हम इसको डी को ड पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा कि के आई डी यानी किड। इससे अगला वर्ड है डी आर आई वी ई आर, यानी डी को फिर से ड पढ़ेंगे, आर आई वी ई आर को रिवर पढ़ेंगे, तो ड्राइवर हो जाएगा। इससे अगला वर्ड है एस ए डी, यानी फिर से ये सरल और छोटा शब्द है और आखिर में डी का प्रयोग हो रहा है, तो हम एस ए डी को सैड पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकेंड रूल के ऊपर। कब डी को ट पढ़ते हैं? कब डी को ट पढ़ते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं, जो कि मैं बता देता हूँ क्या करते हैं लोग उच्चारण। मैं आपको एग्जाम्पल पहले देता हूँ, फिर बाद में नियम बताऊँगा। पहले एग्जाम्पल ये है कि शेप जो लिखा हुआ है, इसमें अगर ई डी लगा दिया जाए तो कुछ लोग इसे शेप्ड पढ़ते हैं, शेप्ड, ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण अलग होता है, इसका उच्चारण शेप्ड होता है। तो नियम हमारा ये है कि जब भी अंत में प, फ, स, च और क ध्वनि निकले और उसी वर्ड में ईडी जुड़ जाए, उसी वर्ड में ईडी जुड़ जाए, तो हम ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डी को ट पढ़ेंगे। आखिर में आ रहा है डी, तो हम डी को ट पढ़ेंगे और ये लॉन्ग वर्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वर्ड है एस एच ए पी ई, यानी शेप। शेप को हम हमने देखा कि शेप में आखिर में प आ रहा है और हम इसमें ईडी जोड़ेंगे, तो ये ईडी जोड़ने पर कुछ लोग इसे शेप्ड पढ़ते हैं, जबकि ये होता है शेप्ड। क्या होता है? शेप्ड। इससे अगला वर्ड है, शेप का मतलब होता है, अगला वर्ड है हमारे पास ए डी वी ए एन सी ई। क्या लिखा हुआ है? ए डी वी ए एन सी ई, यानी इस वर्ड का उच्चारण होगा एडवांस। नॉर्मली इसे एडवांस पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है अग्रिम। ठीक है, तो हम इसमें डी जोड़ेंगे, एडवांस में डी जोड़ेंगे, एडवांस में डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एडवांस्ड। क्या हो जाएगा? एडवांस्ड। ठीक है, इसलिए हम डी को ट पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वर्ड थोड़ा लॉन्ग है और इसमें अंत में जो ध्वनि हो रही है वो श की ध्वनि हो रही है। किसकी हो रही है? एडवांस, एडवांस। तो उसमें स आ रहा है, तो इसलिए हम डी को ट पढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा डी आर ई एन सी एच, डी आर ई एन सी एच। इसे हम ड्रेंच पढ़ते हैं। तो आखिर में च की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो हम च की ध्वनि आने से हम अगर ई डी जुड़ेगा तो डी को हम ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट। तो इस तरह से इसमें ई डी जुड़ा हुआ है, तो हम इसे पढ़ेंगे ड्रेंच्ड। क्या पढ़ेंगे? ड्रेंच्ड। तो हम अगले नियम के ऊपर बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा ये है कि डी को हम ज कब पढ़ते हैं? जी हाँ, डी को हम ज कब पढ़ते हैं? अगर डी के बाद में यू आर ई, डी के बाद में यू आर ई या फिर आई ई आर या ई यू आर या यू ए टी ई या फिर यू ए एल, ये सभी शब्द आए, इनका एक कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा आखिर में आते हैं। ज़रूरी नहीं ये आखिर में आए, लेकिन ये अक्सर आखिर में आते हैं, इसीलिए हम इनके आने पर डी को हम ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डी को ज पढ़ते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर पी आर ओ सी ई डी यू आर ई, यानी प्रोसीजर। इसे हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि डी के बाद में यू आर ई का प्रयोग हो रहा है, डी के बाद में यू आर ई का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम डी को ज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रक्रिया। प्रोसीजर का मतलब होता है
प्रक्रिया। अगला वर्ड है हमारे पास PER, PERDURE। इसमें वापस URE का इस्तेमाल हो रहा है, यानी डी के बाद में URE का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम डी को ज पढ़ेंगे। ये वर्ड हो जाएगा पर्जर। क्या हो जाएगा? पर्जर। इसे हम फ्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? इसका मतलब होता है फ्रेंच। तो अगला वर्ड है हमारे पास SOLDIER। अब आप कहोगे इसमें URE तो आया नहीं, लेकिन यहाँ पे नियम में साफ साफ दिया हुआ है कि जब भी कभी URE या फिर IER आए, IER आ रहा है यहाँ पे, डी के बाद में IER आ रहा है, तो हम डी को ज पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा सोल्जर। इसका मतलब होता है फौजी या सैनिक। तो जी का उच्चारण समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। कभी जी को हम ज पढ़ते हैं, कभी जी को हम ग पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जी को ज और जी को ग कब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम हमारा ये है कि जी के बाद जब भी A O U आए तो या कोई व्यंजन आए तो जी को ग पढ़ेंगे। यानी जी के बाद में जब भी A O U आपको दिखे और आए, और या फिर जी के बाद में कोई व्यंजन आए, किनके अलावा? A O U है और व्यंजन, बाकी की बात नहीं की गई है। A O U और व्यंजन की बात की गई है। ठीक है, अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि जी का उच्चारण ग कब होगा। कब होगा? A O U आएगा जी के बाद में, या फिर कोई व्यंजन आएगा तो जी को हम ग पढ़ेंगे। जी के बाद में A O U या फिर कोई व्यंजन आएगा तो हम जी को ग पढ़ते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सबसे पहले लिखा हुआ है GAME, यानी जी से शुरुआत है। हमने ये नहीं कहा है कि शुरुआत जी से होनी चाहिए, बाकी इसमें शुरुआत जी से हो रही है, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी के बाद में अगर A O U आ रहा है या फिर कोई व्यंजन आ रहा है तो हम जी को ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जी को ग पढ़ेंगे। तो जी के बाद में A आ रहा है तो इसलिए हम जी को सबसे पहले तो ग पढ़ेंगे, और फिर M को म, और ई हमारा साइलेंट रहेगा। क्यों रहेगा? ये हमने ई के उच्चारण के नियम में बता दिया आपको। अगर आप चाहें तो चैनल में जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो जी को हम GA को हम ग पढ़ेंगे और M को हम म पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा गेम। अगला वर्ड है GANG, यानी जी को हम फिर से क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? जी के बाद में ग ए का प्रयोग हो रहा है। A O U, यानी इसमें से ए का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम जी को ग पढ़ेंगे और एन को न पढ़ेंगे और जी को वापस ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैंग हो जाएगा इस तरह से। अगला वर्ड है GOLD। अब हमें पता है OLD को तो हम ओल्ड पढ़ते हैं, और हम जी को ग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि A O U यानी ओ आ रहा है यहाँ पे, जी के बाद में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो इसलिए हम जी और ओ को गो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गो। और सामान्यतः हम जानते हैं कि कभी भी हम GO को गो ही पढ़ते हैं, और LD को लड, गोल्ड। इस तरह से हो जाएगा। LD नहीं देखेंगे हम, पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? GOLD यानी गोल्ड। OLD को हम क्या पढ़ते हैं? हमेशा ओल्ड। और GO को क्या पढ़ते हैं? गो पढ़ते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा गोल्ड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है GUN, यानी जी के बाद में क्या आ रहा है? A O U आ रहा है। A O U में से आ रहा है, A O U में से क्या आ रहा है? U आ रहा है। तो U आ रहा है, इस वजह से हम जी को ग पढ़ रहे हैं और न एन को न पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हो जाएगा गन। अगला वर्ड है हमारा GLOB, यानी जी के बाद में A O U तो नहीं आ रहा है, तो हम जी को ग क्यों पढ़ेंगे? गलत, ग ही पढ़ेंगे। ग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि व्यंजन आएगा इसमें। व्यंजन क्या है? L है। तो इसमें रूल में हमने पढ़ा था कि A O U या फिर कोई व्यंजन आए तो फिर जी को ग पढ़ेंगे। तो इसमें व्यंजन क्या है? L है, तो हम GLOB को ग्लोब पढ़ेंगे और जी को हम ग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। GRAPES, यानी जी के बाद में फिर से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। व्यंजन आ रहा है तो हम जी को ग पढ़ेंगे और आर को र पढ़ेंगे और ए को अ पढ़ेंगे, तो ग्रे, फिर PES को पस, ग्रेप्स। इस तरह से हो जाएगा हमारा वर्ड ग्रेप्स, यानी अंगूर। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि जी को हम ग कब पढ़ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जी को हम ज कब पढ़ रहे हैं। जी को हम ज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जी के बाद में अगर EIY हो तो हम जी को हम क्या पढ़ते हैं? ज पढ़ते हैं।
जी को हम ज कब पढ़ते हैं, ई आई वाई हो तो हम इसके फटाफट से एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले इस रूल को पक्का कर लेते हैं। रूल क्या है, हमने वापस दोहराते हैं। जी के बाद में यदि ई आई या वाई का प्रयोग हो, जहाँ भी हो, आप फटाफट से जी को हम ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आप फटाफट से जी को क्या पढ़ दोगे, ज पढ़ दोगे। तो हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है GENERAL, ठीक है। तो अब जी के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, ई का प्रयोग हो रहा है। जबकि हमने बात की EIY, इनमें से किसी का प्रयोग हो, तो EIY में से ई का प्रयोग हो रहा है, तो हम जी को ज पढ़ेंगे। NERL को नरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नरल। तो हम जनरल, इस तरह से हो जाएगा जनरल, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल है हमारा GIRAFFE, यानी जी के बाद में आई का प्रयोग हो रहा है, EIY यानी आई का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हम जी को ज पढ़ रहे हैं। और RAFF को हम रेफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा जिराफ। RAFF को हम राफ पढ़ रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा जिराफ, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा GYM, ये तो नॉर्मली वर्ड है, तो EIY में से वाई का प्रयोग हो रहा है, तो हम जी को हम क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हो जाएगा जिम। अगला वर्ड है हमारा GINGER। इस वर्ड में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे लोग गिंगर पढ़ देते हैं, जबकि ये होता है जिंजर। क्या होता है, जिंजर। तो जी के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, आई का प्रयोग हो रहा है। हमें तो ये रूल पता है ना, बाकी तो हमें कुछ करना ही नहीं है। जी के बाद में आई का प्रयोग हो रहा है, तो हम जी को हम फटाफट से ज पढ़ देंगे। तो अब देखते हैं, जी के बाद में आई का प्रयोग हो रहा है, तो ज पढ़ रहे हैं, और NGER को नज़र पढ़ रहे हैं, तो जिंजर हो जाएगा। तो GIN को जिन पढ़ रहे हैं, और GER को जर पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगा जिंजर। अगला वर्ड है हमारा ENERGY, यानी क्या क्या देख रहे हैं हम, जी शुरू में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जी को नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि जी के बाद में क्या अक्षर आ रहा है, ये मैटर करता है। तो जी के बाद में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, जबकि IEY के अलावा आ रहा है, अलावा नहीं आ रहा, IEY में से आ रहा है, यानी वाई आ रहा है। तो जी के बाद में अगर वाई आ रहा है, तो हम जी को ज पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। अगला वर्ड है ENGINES, यानी जी के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, आई का प्रयोग हो रहा है। तो आई का प्रयोग हो रहा है, तो हम जी को ज पढ़ेंगे। तो EN को N और GINES को जिन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, GINES को जिन्स पढ़ेंगे। इस तरह से हो जाएगा एंजिन्स। क्या हो जाएगा, एंजिन्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओ के उच्चारण का पहला नियम, ओ के उच्चारण का पहला नियम ये है कि डबल ओ हो तो ऊ या ऊ पढ़ेंगे, ऊ या ऊ पढ़ेंगे। तो ऊ कब पढ़ेंगे, ये देख लेते हैं। तो डबल ओ है, यानी बी के बाद में डबल ओ है और के लास्ट में लिखा हुआ है, तो हम इसे बुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बुक, ठीक है। दूसरा वर्ड है LOOK, यानी लुक। तीसरा TOOK, टुक। तो इस तरह से ये ऊ की मात्रा हुई, डबल ओ आया तो हमने ऊ पढ़ा। अब बारी है ऊ के बारे में, यानी बड़ा ऊ। तो इसमें एस के बाद में डबल ओ है, फिर एन है, तो सून पढ़ेंगे इसे। एस को स पढ़ेंगे और डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे, तो सू, फिर न एन को न पढ़ेंगे तो सून हो जाएगा। अगला वर्ड है एम को म पढ़ेंगे और डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे और एन को न पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा मून। क्लियर है। अगला वर्ड है हमारे पास FOOL। एफ को फ पढ़ेंगे और डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे, फिर एल को ल पढ़ेंगे, फूल, ठीक है। सून, मून, फूल। इस तरह से छोटे वाले में बुक, लुक, टुक। क्लियर है अगर आपको, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो करना ही है। तो नियम हमने पहला पढ़ लिया, अगर डबल ओ आए तो हम ऊ पढ़ेंगे, ठीक है। अब नियम दूसरे में आते हैं। अंत में अगर OR या ON हो, ध्यान से सुनिएगा, अंत में यदि OR या ON हो तो OR को हम क्या पढ़ेंगे, अर पढ़ेंगे, और ON को अन पढ़ेंगे। देख लेते हैं OR कहाँ है, OR है TUTOR, यानी अंत में OR का प्रयोग हो रहा है। तो हम इस वर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं।
ओ हो तो ओ की ध्वनि ओ होगी। क्या होगी? ओ। ठीक है। अंत में अगर ओ हो, कोई भी वर्ड है इंग्लिश का और उसमें अंत में ओ का प्रयोग हो रहा है, तो हम ओ को ओ ही पढ़ेंगे। जैसे कि MANGO, MAN को मैन पढ़ेंगे और GO को गो पढ़ेंगे, और आखिर में ओ आ रहा है तो ओ पढ़ेंगे, मैंगो। इस तरह से हो जाएगा MATRO, आखिर में आर आ रहा है, RO आ रहा है, यानी ओ आखिर में आ रहा है तो ओ को ओ पढ़ेंगे। तो मैं, फिर TRO को ट्रो, मैं प्लस ट्रो, मेट्रो। इसी तरह से नेक्स्ट है HELLO, फिर से ओ को ओ पढ़ना है तो हेलो। ठीक है, हेलो। ठीक है, फिर HERO यानी हीरो, हीरो में भी ओ को ओ ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरह से AUTO को भी हम पहले AUT को हम ओट पढ़ते हैं और ओ को ओ पढ़ते हैं, तो ओटो। ठीक है, ऑटो कह सकते हैं हम, ऐसे नहीं पढ़ेंगे ऑटू। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है MEMO, मेमो, MEMO मेमो, MEM को मैम पढ़ते हैं और ओ को पढ़ेंगे तो मेमो। क्लियर है? तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है मैंगो यानी आम, दूसरा है मेट्रो, तीसरा है हेलो, चौथा है हीरो, पांचवा है ऑटो और छठा है मेमो। इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल होते हैं जिसमें आखिर में ओ का प्रयोग होता है और ओ की ध्वनि निकलती है। ठीक है, पहला नियम आपको क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब नियम नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। नियम नंबर 2 है हमारा, दो व्यंजनों के बीच में यदि ओ हो तो ओ को ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ को ओ पढ़ेंगे। अगर दो व्यंजनों के बीच में है, दो व्यंजन क्या है इंग्लिश में, जैसे कि AEIOU के अलावा जितने भी वर्ड्स है इंग्लिश में, जितने भी अक्षर है इंग्लिश में, वो सारे वोवेल्स है यानी व्यंजन है। ठीक है, तो R व्यंजन है और D व्यंजन है, इन दोनों के बीच में ओ का प्रयोग हो रहा है, यानी ओ को हम ओ पढ़ेंगे, तो R को र पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे और D को ड पढ़ेंगे। तो इस तरह से वर्ड हो जाएगा रॉड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा PLOT में आखिर में ओ नहीं आ रहा है। ठीक है, दो व्यंजनों के बीच में ओ आ रहा है, L और T दो व्यंजन है, इन दोनों के बीच में ओ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम ओ को ओ पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वर्ड होगा प्लॉट। क्या पढ़ेंगे हम? प्लॉट नहीं पढ़ेंगे, प्लॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लॉट। नेक्स्ट है GOD, यानी G एक व्यंजन है और D एक व्यंजन है, इन दोनों के बीच में ओ का प्रयोग हो रहा है, तो ओ को ओ पढ़ रहे हैं। जैसे गॉड, इसे गॉड नहीं पढ़ते हैं, गॉड पढ़ते हैं। नेक्स्ट है BOX। ठीक है, B एक व्यंजन, X एक व्यंजन, इन दोनों के बीच में ओ का प्रयोग, यानी ओ को हम ओ पढ़ेंगे। इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा बॉक्स। नेक्स्ट है सॉरी, इसी तरह से है सॉन्ग। अगला वर्ड है TOSS, यानी T एक व्यंजन है, S एक व्यंजन है, इन दोनों के बीच में ओ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम ओ को ओ पढ़ रहे हैं, TOSS यानी टॉस। ठीक है, इसी तरह से LOST यानी लॉस्ट। आगे है नेक्स्ट वर्ड NOT, नॉट, यानी इसे नोट नहीं पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, नोट और नॉट में फ़र्क होता है। ठीक है, N एक व्यंजन है, T एक व्यंजन है, इन दोनों के बीच में ओ का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम ओ को ओ पढ़ रहे हैं। आपको ये क्लियर हो चुका है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? नॉट पढ़ेंगे, नोट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टी का उच्चारण होता है वो कई तरह से होता है। टी को कभी हम ट पढ़ते हैं, कभी त पढ़ते हैं, कभी थ पढ़ते हैं, कभी च द श भी पढ़ते हैं। तो टी को जब पहला नियम ये हमारा ये है कि ये जो वर्ड दिए जा रहे हैं आपको, ये अक्सर जो अक्सर वर्ड होते हैं वो टी से स्टार्ट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं अक्सर शुरू में टी आए तो भी टी को ट पढ़ेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि टी का उच्चारण हमेशा अगर अकेले में हो रहा है तो उस टी को हम क्या पढ़ेंगे? ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम जान लेते हैं, टी को हम TEN यानी टी को हम ट पढ़ रहे हैं और EN को हम N पढ़ रहे हैं, तो टी प्लस ट प्लस N, 10। ठीक है, अगला वर्ड है TEACH यानी TEA को हम टी पढ़ रहे हैं और CH को हम च पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टी प्लस च, टीच। ठीक है,
अगला वर्ड है हमारे पास TATA, यानी टी को हम फिर से ट पढ़ रहे हैं और ए को हम ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाटा, ठीक है। हमने 3 वर्ड समझे, टेन, टीच, टाटा। उसी तरह से ट्रेन, टेडी, फास्ट, टॉप, ट्राई, वेस्ट, टॉम, ट्रिक, ईस्ट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, TOM है, तो टी को हम क्या पढ़ रहे हैं? ट पढ़ रहे हैं, और OM को ओम पढ़ रहे हैं, तो ट प्लस ओम, टोम, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, टी को हम ट पढ़ रहे हैं, RICK को हम रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो गया? ट्रिक। EAST, ठीक है। EAST को हम ईस्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट में टी है तो इसको हम ट पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा वर्ड ईस्ट, ठीक है। टेन, टीच, टाटा, ट्रेन, टेडी, फास्ट, टॉप, ट्राई, वेस्ट, टॉम, ट्रिक, ईस्ट। ऐसे बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें टी को हम ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि टी को हम त कब पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा नियम हमारा ये है कि अधिकतर व्यक्तियों के नाम अथवा जगहों के नाम में टी को हम क्या पढ़ते हैं? त पढ़ते हैं। मतलब जैसे भी कोई जगह है उसका नाम बता रहे हैं तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? त पढ़ेंगे। वहाँ अकेला टी होगा लेकिन फिर भी हम उस टी को क्या पढ़ेंगे? त पढ़ेंगे। तो दूसरी कन्फ्यूज़न भी आपकी दूर हो गई होगी। पहली कन्फ्यूज़न तो हमने टी को ट पढ़ा, अब हम दूसरी में टी को हम त पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अधिकतर जो व्यक्तियों के नाम अथवा जगहों के नाम में टी को हम क्या पढ़ेंगे? त पढ़ेंगे। ये कौन कह रहा है? ये रूल कह रहा है। तो हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास है TARUN, यानी इस तरह हम टी को क्या पढ़ेंगे? त। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ड तरुण। क्या होगा? तरुण। कैसे होगा? टी को हम त पढ़ रहे हैं, ARUN को अरुण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो त प्लस अरुण, तरुण, ठीक है। क्लियर हो गया? अगला वर्ड है TUSHAR, यानी टी को हम त पढ़ रहे हैं और USHAR को हम उषार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो त प्लस उषार, तुषार, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा जो कि जगह के आधारित है, जगहों पर आधारित है। जैसे कि ताजमहल, इसमें जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो ताजमहल लिखा हुआ है, इसमें हम टी को त पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगला वर्ड है तेनालीरामा, यानी जो जिसमें बहुत दिमाग होता है, जिसके बारे में हमने बहुत ही सुना है, उसका नाम था तेनालीरामा, ठीक है। तो उसमें भी टी को हम त पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ते, त प्लस एनाली, ठीक है। तेनाली फिर रामा, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा ये कहता है कि TH के बाद में अगर ई होगा ना, तो फिर हमको 2 नियम याद करने पड़ेंगे कि TH के बाद में अगर ई होगा तो हम द भी पढ़ेंगे और थ भी पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। अब TH के बाद में ई होगा तो हम द कब पढ़ेंगे? द जब पढ़ेंगे जब ऐसे वर्ड आएंगे जैसे कि देयर आ गया, दे आ गया, देन आ गया, द आ गया, दी मतलब दिस आ गया, इस टाइप के, मतलब जो कोई आदमी को दर्शा रहे हैं, मतलब वो खुद सब्जेक्ट के रूप में कभी हम देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में हम अक्सर देखते हैं उनको कि यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि TH को द कब पढ़ते हैं। अब TH को थ कब पढ़ते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर जब है ना TH का प्रयोग होता है तो हम थ ही पढ़ते हैं। जैसे कि THEORY, यानी TH को हम थ पढ़ेंगे, EORY को योरी पढ़ेंगे, तो थ्योरी हो जाएगा। अगला वर्ड है HEALTH, ठीक है। HEL को हील पढ़ेंगे, हेल्थ पढ़ेंगे और TH को थ पढ़ेंगे तो हेल्थ हो जाएगा। अगला वर्ड है THINK, यानी TH को फिर से हम थ पढ़ेंगे और INK को इंक पढ़ेंगे तो हो जाएगा थिंक। अगला वर्ड है हमारे पास THEME, यानी थीम। इसी तरह से थीम, थॉट, थ्रो, थ्योरी, हेल्थ, थिंक, बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें TH को थ पढ़ते हैं। तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम अगले वीडियो में आगे के जो वर्ड है जो है च, श है, ठीक है, और द है, इन तीनों के बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले कल हमने जाना था कि टी का उच्चारण में टी के बारे में,
टी को कब ट पढ़ते हैं, कब त, कब थ और कब द पढ़ते हैं, इसके बारे में कल हमने जाना था। ठीक है, ये तो आपको क्लियर था। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं च और श के बारे में। ठीक है, च और श के बारे में कि टी को कब च पढ़ते हैं और कब श पढ़ते हैं। और हमने अभी तक बहुत सारे उच्चारण बता दिए हैं, जैसे कि ए का उच्चारण, बी का उच्चारण, सी और डी का उच्चारण भी बता दिया है, ई तक का भी उच्चारण बता दिया है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम च के उच्चारण के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, च के उच्चारण से पहले मैं आपको एक नियम बता देना चाहता हूँ कि टी के साथ यदि यू आर ई हो, ध्यान से सुनिएगा, टी के साथ यदि यू आर ई हो तो टी यू आर ई को तो हम चर पढ़ेंगे, और जो टी हमारा वर्ड है ना उसको हम च पढ़ेंगे। ठीक है, यू आर ई को, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, तो चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है एन ए टी यू आर ई। ठीक है, तो एन ए को तो हम ने पढ़ेंगे, ठीक है, और टी यू आर ई को हम चर पढ़ेंगे, तो ने प्लस चर, नेचर। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है पी आई सी टी यू आर ई, यानी टी यू आर ई को हम फिर से चर पढ़ेंगे और पी आई सी को पिक पढ़ते हैं, पिक प्लस चर, पिक्चर। ठीक है, पिक्चर यानी फोटो। आगे बात करते हैं एफ यू टी यू आर ई, यानी एफ यू को हम फ्यू पढ़ेंगे और टी यू आर ई को हम चर पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा हमारा फ्यू प्लस चर, फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एल ई सी टी यू आर ई, एल ई सी को हम लेक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेक पढ़ते हैं, और टी यू आर ई को हम चर पढ़ते हैं, तो लेक्चर। इसी तरह से सी ए पी टी यू आर ई, यानी सी ए पी को हम साधारणतः कैप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैप, और टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, कैप्चर। ठीक है, क्लियर हो गया है। आगे है टी ओ आर टी यू आर ई, यानी टॉर्चर। क्या होगा, टॉर्चर, टी ओ आर यानी टॉर और टी यू आर ई यानी चर, टॉर प्लस चर, टॉर्चर। आगे बढ़ते हैं एस के बाद में यदि, अगला नियम हमारा ये कहता है कि अगर एस के बाद में टी आई ओ एन का प्रयोग हो तो टी को क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। मतलब पिछले बार भी च पढ़ेंगे और इस बार भी च पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि टी आई ओ एन का प्रयोग हो रहा है, और एस टी आई ओ एन को हम स्चन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्चन। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा है क्यू यू ई एस टी आई ओ एन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एस इसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। चौथे नंबर पर, शुरू से चौथे नंबर पर एस लिखा हुआ है। अब एस के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, टी आई ओ एन का प्रयोग हो रहा है। तो हम सबसे पहले टी को हम क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, और एस टी आई ओ एन यानी पूरे को हम चाहे तो पढ़ सकते हैं स्चन। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप डायरेक्ट टी आई ओ एन को चन पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, चन। वैसे तो अगर टी आई ओ एन का प्रयोग हो और एस का प्रयोग ना होना तो उसमें सिर्फ शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शन, लेकिन इसमें चन पढ़ रहे हैं, इसलिए एस टी आई ओ एन को स्चन पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास क्यू यू ई, ठीक है, और एस टी आई ओ एन को स्चन, क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। अगला वर्ड है हमारा डी आई जी ई एस टी आई ओ एन। देखा, फिर से एस टी आई ओ एन का प्रयोग हो रहा है, यानी एस टी आई ओ एन को स्चन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एस के बाद में टी आई ओ एन का प्रयोग हो रहा है। क्लियर हो गया है। डाइजेशन, सॉरी डाइजेस्चन, क्या होगा, डाइजेस्चन। ठीक है, अगला वर्ड है एस यू डबल जी ई एस टी आई ओ एन। एस के बाद में फिर से टी आई ओ एन का प्रयोग हो रहा है, तो सजेस्चन हो जाएगा। ये वर्ड हो जाएगा सजेस्ट प्लस चन, सजेस्चन।
इससे अगला वर्ड है हमारे पास इंजेस्शन, यानी हम वापस से वही पढ़ रहे हैं, एस के बाद में TION आ रहा है तो स्चन पढ़ रहे हैं, तो इंजे प्लस स्चन, इंजेस्शन। ये आपको क्लियर हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन पर क्लिक करें। तो अगला नियम हमारा ये है कि अगर शब्द के अंत में यदि TION या TIOUS या TIAL या TIENT हो तो टी को हम श पढ़ेंगे। अब टी को तो हमने श पढ़ लिया और बाकी के वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, ये कन्फ्यूज़न है। तो अब हम इस कन्फ्यूज़न को भी दूर करते हैं। TION को हम शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शन। और TIOUS को शच पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शश। इससे अगला वर्ड है TIAL, यानी TIAL को हम शल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शल। उससे अगले वर्ड को शेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शेंट। TIENT को हम शेंट पढ़ेंगे। और ये हमें क्लियर हो चुका है, इसलिए हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है NATIONAL, यानी TION को तो हम शन पढ़ेंगे और NA को ने पढ़ेंगे, ने शन, ठीक है। फिर AL को अल पढ़ेंगे, नेशनल, क्या हो जाएगा, नेशनल। क्लियर हो गया है। अगला वर्ड है FUNC, यानी फंक, फिर शन, फंक्शन। अगला वर्ड है MARTIAL, यानी MAR को मार, फिर TIAL को शल, मार्शल। आगे है हमारा NUTRITIOUS, यानी न्यूट्रिशस, न्यूट्रिशस, ठीक है। आगे वर्ड है हमारा पेशेंट। क्यों होगा, क्योंकि शेंट पढ़ेंगे, पेशेंट, क्या पढ़ेंगे, पेशेंट। PA को पे और TIENT को शेंट पढ़ेंगे, पे प्लस सेंट, पेशेंट, ठीक है। अगला वर्ड है SENTIENT, यानी सेन शेंट, क्या पढ़ेंगे, सेन शेंट। अगला वर्ड है कोशेंट, फिर फेशियल, क्या पढ़ेंगे, फेशियल। क्लियर हो चुका है। वापस दोहरा लेते हैं। नेशनल, फंक्शन, मार्शल, न्यूट्रिशियस, पेशेंट, सेंसल, कोशेंट, फेशियल हैं। तो सबसे पहले यू का उच्चारण करना सीखेंगे। नियम नंबर 1 है कि यू से अगर शुरू हो तो या फिर यू को हम यू पढ़ेंगे और या फिर अ पढ़ेंगे। अब यू को अ कब पढ़ते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यूपी, यानी यू से शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है तो हम यू को अ पढ़ेंगे और पी को प पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा अप। नेक्स्ट है अप, यानी होता है ऊपर। और नेक्स्ट है UNCLE, यानी यू से शुरू हो रहा है इसीलिए हम यू को अ पढ़ेंगे और एन को न पढ़ेंगे, तो UN को अन पढ़ेंगे और CLE को कल पढ़ेंगे, अंकल, अंकल यानी चाचा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। UNDER, यानी शुरू किससे हो रहा है, यू से, और यू को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, तो यू को अ पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे, तो अन, फिर DER को डर पढ़ेंगे, अंडर, अंडर यानी नीचे, ठीक है, अंडर यानी नीचे। UNDER यानी अंडर, अंडर यानी नीचे, क्योंकि यू से शुरू हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है अम्ब्रेला। इसे हम अम्ब्रेला क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो किससे शुरू हो रहा है, यू लेटर से शुरू हो रहा है, और ठीक है, और हम यू को अ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस रूल में कहा गया है कि अगर यू से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो यू को हम अ पढ़ेंगे। ये तो समझ लिया हमने, यू को अ पढ़ लिया और एम को म पढ़ लिया, तो UM को अम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अम पढ़ेंगे। और BRELLA, यानी तोड़ तोड़ के अपन पढ़ते हैं। UM को अम पढ़ेंगे, BRE को ब्रे पढ़ेंगे, अम प्लस ब्रे, अम प्लस ब्रे, अम्ब्रे। और फिर LL और A को ला पढ़ेंगे, अम्ब्रेला, क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला। क्लियर है यहाँ तक। देखो हमने इसे कैसे समझा है कि शुरुआत
यू से हो रही है, शुरुआत यू से होने के कारण यू को हम अ पढ़ रहे हैं। जैसे कि अंडर में भी हमने पढ़ा, यू को अ पढ़ा, एन को न पढ़ा, डी ई आर को डर पढ़ा, अन प्लस डर अंडर, ठीक है। इसी तरह से यू एम बी आर ई डबल एल ए, यानी यू एम को हम पढ़ रहे हैं, बी आर ई को ब्रे पढ़ रहे हैं और डबल एल ए को ला पढ़ रहे हैं, प्लस ब्रे प्लस ला, अम्ब्रेला। यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यू आर जी ई एन टी, यानी यू आर को हम क्या पढ़ेंगे? अर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यू से ये वर्ड शुरू हो रहा है, तो यू को तो हम अ पढ़ेंगे और आर को र पढ़ेंगे। यू आर मतलब अर, और जी ई एन टी को जेंट पढ़ेंगे। जी ई एन टी को क्या पढ़ेंगे? जेंट पढ़ेंगे। अब ये देख लेते हैं कि जी को कब ग पढ़ते हैं और कब ज पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने जी का उच्चारण का पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर जी के उच्चारण को देख सकते हैं। तो यू आर को अर पढ़ेंगे और जी ई एन टी को जेंट पढ़ेंगे। तो इस तरह से वर्ड हो जाएगा अर्जेंट, यानी अति आवश्यक। क्लियर है यहाँ तक? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम देखते हैं कि यू को कब यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरुआत यू से होती है, ये तो हमने देखा, लेकिन इसमें भी शुरुआत यू से ही होगी, मगर इसमें क्या है कि यू से शुरुआत होगी तो यू ही पढ़ेंगे। जैसे कि यू एन आई क्यू यू ई, ठीक है। तो यू को हम यू ही पढ़ेंगे और एन आई को नी पढ़ेंगे, यूनी, और फिर क्यू यू ई को क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क। तो यूनिक क्या हो गया? यूनिक। इसी तरह से अगला वर्ड है यू एन आई टी ई डी, यानी यू को हम यू ही पढ़ रहे हैं और एन आई को नी पढ़ रहे हैं, यू नी। एन आई को क्या पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक अलग नियम है, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे नियम होते हैं, इसी तरह से भी नियम है। एन आई को नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से वर्ड हो जाएगा यूनाई। फिर टी ई डी को टेड पढ़ते हैं, यूनाइटेड, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है यू एन आई वी ई आर एस आई टी ई, यानी यू को हम यू क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यू से शुरुआत हो रही है वर्ड की, ठीक है। ये हमने इस नियम में जाना है। तो यू को यू पढ़ रहे हैं, एन को न पढ़ रहे हैं, तो आई को आई ई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ई पढ़ रहे हैं। तो यूनी प्लस वी ई आर को क्या पढ़ रहे हैं? वर पढ़ रहे हैं, यूनी प्लस वर। फिर एस आई टी ई को टी वाई को क्या पढ़ रहे हैं? सिटी पढ़ रहे हैं, तो यूनी प्लस वर प्लस सिटी। इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा यूनिवर्सिटी। क्लियर है? तो अब हम इनके मीनिंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं। यूनिक का मतलब होता है अनूठा या फिर अद्वितीय, जिसके जैसा और कोई ना हो, यूनिक। यूनिक यानी अनूठा या अद्वितीय। यूनाइटेड यानी संयुक्त या फिर इकट्ठा, संयुक्त या फिर इकट्ठा। इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड का मतलब संयुक्त या फिर इकट्ठा। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा नियम है कि अंत में यदि यू आर ई हो, ध्यान से सुनिएगा, अंत में यदि यू आर ई हो तो यू आर ई को हम क्या पढ़ेंगे? योर या फिर अर पढ़ेंगे। अब इसमें दो है चीज़ें, यू आर ई को कभी हम अर पढ़ते हैं, कभी हम योर पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अर कब पढ़ेंगे और योर कब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है यू आर ई बराबर योर। यू आर ई को कब? योर पढ़ते हैं। तो यू आर ई यदि अंत में आ रहा है, यानी यू आर ई यदि अंत में आ रहा है, यू आर ई एस यू आर ई, यानी यू आर ई अंत में आ रहा है, तो हम योर पढ़ेंगे और एस को स पढ़ेंगे। तो इस तरह से स प्लस योर, श्योर। क्या हो गया? श्योर। श्योर का मतलब क्या होता है? अवश्य। श्योर का क्या मतलब होता है? अवश्य। नेक्स्ट है सी यू आर ई। सी यू आर ई यानी यू आर ई आ रहा है, तो यू आर ई को योर पढ़ेंगे और सी को क पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वर्ड हो जाएगा क प्लस योर, क्योर। क्या हो गया? क्योर। क्योर का मतलब होता है आराम या फिर उपाय। नेक्स्ट है आई एन एस ई सी यू आर ई, यानी यू आर ई आ रहा है, तो यू आर ई को हम क्या पढ़ेंगे? योर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं।
आई एन को हम इन पढ़ेंगे और एस ई सी को हम सेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक। इन प्लस सेक प्लस यू आर ई को योर पढ़ेंगे। इनसेक्योर, इनसेक्योर क्या हो गया? इनसेक्योर। पढ़ना हमने समझ लिया। अब हम इसके मीनिंग पर ध्यान देते हैं। इसका मीनिंग होता है असुरक्षित। इनसिक्योर का मीनिंग होता है असुरक्षित। अब हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। आई एन एस यू आर ई, इसमें भी एस यू आर ई कहाँ आ रहा है? अंत में आ रहा है। तो हम एस यू आर मतलब यू आर ई को क्या पढ़ेंगे? योर पढ़ेंगे। तो आई एन एस को एस इंस पढ़ेंगे और योर को योर पढ़ेंगे। यू आर ई को योर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंश्योर क्या हो गया? इंश्योर यानी पक्का कर लेना। क्या हो गया? पक्का कर लेना यानी इंश्योर। इंश्योर यानी पक्का कर लेना। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको हमारी ये मेहनत और हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके और वो इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो अब हमने यू आर ई को योर पढ़ना सीख लिया। अब यू आर ई को अर कब पढ़ते हैं ये देख लेते हैं। तो अंत में अगर यू आर ई आ रहा है, ठीक है, अंत में क्या आ रहा है? यू आर ई आ रहा है, तो हम अर पढ़ेंगे इधर। ठीक है, तो एन ए टी यू आर ई यानी यू आर ई को अर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचर, टी को हम क्या पढ़ रहे हैं? च पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक नियम है टी का, टी के उच्चारण का नियम। और टी के उच्चारण का नियम हमने पूरा एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो एन ए टी यू आर ई को हम क्या पढ़ेंगे? नेचर। क्यों पढ़ेंगे? एन ए को हम ने पढ़ेंगे, टी को हम च पढ़ेंगे और यू आर ई को अर पढ़ेंगे। ने प्लस च प्लस र, नेचर। ठीक है, नेचर का क्या मतलब होता है? प्रकृति। आगे है एफ यू टी यू आर ई यानी यू आर ई आ रहा है, यू आर ई यानी अर। ठीक है, और एफ यू यानी फ्यू, फिर टी को च पढ़ेंगे। फ्यू प्लस च प्लस र, फ्यूचर। फ्यूचर यानी भविष्य। इसी तरह से नेक्स्ट है एल ई सी टी यू आर ई यानी यू आर ई आ रहा है तो अर पढ़ेंगे और एल ई सी टी को हम लेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक। फिर टी को हम च पढ़ेंगे तो लेक च प्लस र, लेक्चर। इसी तरह से लेक्चर का मतलब होता है उपदेश। और इसी तरह से फिगर, एफ आई जी यू आर ई यानी यू आर ई को क्या पढ़ रहे हैं? अर पढ़ रहे हैं। एफ आई जी को फिग पढ़ रहे हैं तो फिग प्लस अर, फिगर। ठीक है, फिगर का क्या मतलब होता है? आकार। ठीक है,